क्वेश्चन नंबर 10, the number of boys and girls in a class are in the ratio 7:5. The number of boys is 8 more than the number of girls. What is the total class strength? आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है, इन रेशियो दिया हुआ है, बॉयज भी और गर्ल्स की रेशियो दी हुई है। उसके बाद एक कंडीशन बताई है कि नंबर ऑफ बॉयज जो हैं वो नंबर ऑफ गर्ल्स से 8 मोर हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि लड़के जो हैं वो लड़कियों से कितने ज्यादा हैं? 8 लड़के ज्यादा हैं लड़कियों से। ये बात समझ में आ गई? यानी लड़के कितने ज्यादा हैं लड़कियों से? 8 ज्यादा हैं। आपने बताना है कि क्लास की पूरी स्ट्रेंथ कितनी है, टोटल बच्चे कितने हैं क्लास में, लड़कियां और लड़के प्लस करके आपने बताने हैं कि कितने हैं। पहले हम निकालेंगे कि टोटल लड़कियां कितनी हैं, टोटल लड़के कितने हैं, फिर उनको जमा कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे मैंने आपको बताया हुआ है, रेशियो में अगर दिया है तो लेट कर लो उसको। लेट टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने होने चाहिए? टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने होने चाहिए? शाबाश। 7x, कुछ नहीं करना, आपने x साथ में लगाना। मैंने कहा ना आपको रेशियो दिया हुआ तो x लगाना है। ये 7 बॉयज का रेशियो है, आगे गर्ल आ रही है तो 5 गर्ल का रेशियो है, ठीक है। तो बॉयज टोटल कितने हो जाएंगे? 7x। बॉयज कितने हो जाएंगे? इज इक्वल टू 7x। इसी तरीके से एंड टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएंगी? वेरी गुड, 5x। अब एक हमें कंडीशन दी हुई है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसके आगे क्या कंडीशन दी है? नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। बॉयज जो हैं वो गर्ल्स से 8 ज्यादा हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम ये लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ गर्ल्स, या इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, जो बॉयज हैं, बॉयज टोटल नंबर ऑफ बॉयज 7x है ना, 7x इज इक्वल टू 5x प्लस 8। कि लड़कियों में अगर 8 प्लस करेंगे तो वो इक्वल टू हो जाएंगे लड़कों के। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन में तो हमें क्या बताया हुआ है? लड़के जो हैं वो 8 ज्यादा हैं लड़कियों से। अगर लड़कियों में और 8 जमा कर दें हम तो लड़कों के बराबर हो जाएंगी ना। बात समझ में आई कि नहीं? अगर लड़के 8 ज्यादा हैं आपकी क्लास में, सपोज 8 लड़के ज्यादा हैं क्लास में, टोटल क्या है क्लास में बैठी हुई? लड़कियां 10 हैं, लड़के 18 हैं। 8 लड़के ज्यादा हैं लड़कियों से, है ना। 8 लड़के, 10 लड़कियां हैं, लड़के 18 हैं। तो 8 लड़कियां ज्यादा हैं लड़कियों से, तो हम क्या करेंगे? अगर लड़कियों में भी और 8 लड़कियां ऐड कर दे तो उनके बराबर हो जाएंगी, दोनों 18-18 बन जाएंगे। वही कंडीशन यहाँ पे है। लड़के अगर कितने थे? 7x। तो क्वेश्चन में बोला हुआ है कि लड़के कितने ज्यादा हैं? 8 ज्यादा हैं। लड़कियों में भी हम क्या करते हैं? लड़कियां टोटल ऑलरेडी कितनी है? 5x। तो उनमें 8 और जमा कर दो तो ये इक्वल टू होगी, ठीक है। बॉयज, टोटल नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कब हो जाएंगे? जब इनमें 8 हम जमा कर देंगे। ये तरीका होता है क्वेश्चन करने का। तो इसीलिए यहां पे मैंने लिखा 7x इज इक्वल टू 5x प्लस 8। इसको सॉल्व करो, सिंपल है। इज इक्वल टू 7x माइनस 5x इज इक्वल टू 8, ठीक है। 7x माइनस 5x इज इक्वल टू 8। इसको उठा के यहां लाया तो माइनस हो गया, तो ये कितना आ जाएगा? 7x में से 5x को माइनस किया तो कितने x बच गए? 2x। 2x इज इक्वल टू 8। तो इसको उसी तरीके से कर लो जैसे करते हैं हम। यहां कर रहा हूं 2 ज़रबे x इज इक्वल टू 8 बन जाएगा। x इज इक्वल टू 8 बटा 2 हो जाएगा। 4 दूने 8, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया? 4। x की क्या वैल्यू आई है? 4। अब जब x की वैल्यू आ गई है, अब हम टोटल नंबर ऑफ बॉयज और टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स निकाल सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ बॉयज और टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स निकाल सकते हैं। क्वेश्चन को भी मिटा रहा हूं, ठीक है।
आप चले जाते हैं, फिर वही लेट जहां पे करते हैं हम, x की जब वैल्यू आ जाए तो लेट पे जाते हैं, आ जाती है। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ बॉयज, टोटल नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7x इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड बाई x, ठीक है, इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड बाई x की वैल्यू क्या आई है 4, तो ये कितना आ गया 7 चौके 28, ये टोटल नंबर ऑफ बॉयज आ गए। इसी तरीके से टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 5x इज इक्वल टू 5 ज़रबे x इज इक्वल टू 5 ज़रबे 4 इज इक्वल टू 5 चौका 20। तो ये आपके पास आ गए टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। आपने क्या निकालना था, क्लास स्ट्रेंथ, टोटल बच्चे कितने हैं क्लास में, तो इनको प्लस करके स्ट्रेंथ निकल जाएगी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो देयरफॉर टोटल क्लास स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 28 प्लस 20 बॉयज प्लस गर्ल्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये जमा कर लो, 8 2 2 4, ठीक है, 8 का 8 2 2 4, क्या आ गया 48। दिस इज योर आंसर। समझ आ गई इसकी? ओके।